क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें आपसे कहा गया है एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपये हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। आलेख यानी ग्राफ बनाना आपने x अक्ष और y अक्ष लेकर के। पहले हम क्या करते हैं, एक रैखिक समीकरण बना लेते हैं जैसा हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो जो हमको दे रखा है पहले हम वो लिख लेते हैं। इसमें बोला है तय की गई कुल दूरी। पहली चीज़ आपको दे रखी है तय की गई कुल दूरी। इन्होंने आप सब कुछ बोल रखा है कि आपको किसको क्या मानना है। तो तय की गई दूरी इन्होंने दे रखी है कुल कितनी, x किलोमीटर। ध्यान से समझना, ठीक है। एक चीज़ आपको दे रखी है और बोल रखा है कुल किराया, यानी कितना किराया लगा आपको वो भी दे रखा है। कुल किराया वो दे रखा है आपका कितना, y रुपये। और क्या दे रखा है, फिर बोला है पहले किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपये। वो भी लिख लेते हैं। पहले किलोमीटर का किराया बराबर 8 रुपये। कंप्लीट हो गया। और कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा है। अब हमको क्या निकालना है, टोटल एक रैखिक समीकरण बनाना है। तो कुल किराया बराबर क्या होना चाहिए, देखो कुल किराया बराबर हो जाएगा, देखो 1 किलोमीटर मान लो आप 10 किलोमीटर गए। कितने किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर गए। तो 10 किलोमीटर का किराया आपको दे रखा है कितना, मान लिया y, ठीक हो गया। अब 10 किलोमीटर से पहले किलोमीटर का फिक्स है कि आपने 1 किलोमीटर का 8 रुपये देना है। तो पहले किलोमीटर का आपने दिया कितना, 8 रुपये। तो अब आपके पास टोटल कितने किलोमीटर बचे, 9 किलोमीटर बचे। आपने क्या किया, कुल जो आपके थे 10 में से 1 माइनस कर दिया। वही चीज़ अब यहाँ पे हम एक समीकरण बनाने के लिए करेंगे। देखो कुल किराया बराबर हो जाएगा पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया प्लस क्या आ जाएगा, अतिरिक्त क्या आ जाएगा, प्लस अतिरिक्त किराया, या उसके बाद तय की गई दूरी का किराया। कंप्लीट। अब इसमें हमें सिर्फ क्या करना है, मान रखना है। कुल किराया आपका कितना है, y रुपये है, y लिख दिया। पहले किलोमीटर का किराया कितना है यहाँ पे, 8 रुपये। प्लस उसके बाद अब टोटल दूरी, कुल दूरी कितनी है यहाँ पे देखो, x है। अब x में से देखो क्या आ गया। और एक चीज़ और देखिए आपको कि उसके बाद की दूरी, यानी पहले किलोमीटर का 8 है और उसके बाद जो प्रति किलोमीटर किराया है वो भी लिख लेते हैं। वो आपको दे रखा है 5 रुपये। तो पहले किलोमीटर के बाद का किराया कितना है, 5 रुपये प्रति किलोमीटर, ठीक है। यानी 5 रुपये पर किलोमीटर पे देगा उसके बाद का किराया। तो पहले किलोमीटर का 8 दे दिया। अब उसके बाद कितनी दूरी तय की उसके हिसाब से किराया लगेगा, यानी 5 रुपये तो क्या है, किराया है। और कुल दूरी कितनी बची, कुल दूरी थी आपकी x, और x में से आप कितना चल चुके हैं, 1। देखो 1 किलोमीटर का ये किराया हो गया, प्लस जितनी दूरी बची, मान लो ये टोटल आपकी कितनी दूरी है, 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर के लिए आपने दे दिया, पहले के लिए 8 दे दिया, और बाकी कितने बचे। तो कुल दूरी यहाँ पे आपको क्या दे रखी है, क्वेश्चन में x दे रखी है। हमने कितना मान लिया, 10 ले लिया। 10 के लिए, 10 किलोमीटर दूरी के लिए आप 8 रुपये सॉरी पहले किलोमीटर के लिए आपने कितना दिया, 8 रुपये। यानी आपके पास बचे कितने किलोमीटर, 9 किलोमीटर। अब 9 किलोमीटर आपका कैसा है, 10 में से आपने क्या किया, 1 माइनस कर दिया। 10 माइनस 1 किया, यानी कुल दूरी आपकी x में से आपने 1 माइनस किया, तब जाके आपकी शेष दूरी निकल के आ गई। और उसके लिए आपका किराया कितना है, 5 रुपये प्रति किलोमीटर है। आई होप यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कई बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या है। पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये और बाकी जो शेष बची दूरी के लिए किराया कितना है, 5 किलोमीटर। तो यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 8, 5 की गुण अंदर कराओगे तो 5x हो जाएगा -5। 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 3 + 5x बराबर में आपके पास कितना है, y। ठीक हो गया। प्लस के 3 को ले आते हैं हम लेफ्ट साइड में। यह एक काम कर लेते हैं, देखो इसी को यहीं पर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें क्या बनाना है, एक आलेख बनाना है। ठीक है, तो आलेख बनाने के लिए आप इस समीकरण को यहीं छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, x का मान अपनी तरफ से रखेंगे और y का मान निकाल लेंगे।
आई होप बच्चों ये ऊपर का हिस्सा आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या हुआ है। जो जो दे रखा था क्वेश्चन में वो मैंने पहले यहाँ पे ऑलरेडी सारा नोट कर दिया। उसके बाद फिर हमने एक रैखिक समीकरण बनाना था तो उसके लिए हमने क्या लिया, कुल किराया बराबर क्या हो गया, पहले किलोमीटर का किराया, उसके बाद तय की गई दूरी का किराया। बाकी ये 5x-1 कहाँ से आया, तो 1 किलोमीटर का इतना, बाकी कुल दूरी x थी, x में से हमने 1 माइनस कर दिया, शेष दूरी रहेगी। तो ये आ गया आपका रैखिक समीकरण। यहाँ से अब क्या कर लेते हैं, हम 2-3 मान निकाल लेते हैं ग्राफ बनाने के लिए। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्राफ किस तरह से बनाना है। 3 बॉक्स खींच लेते, इसका हम x और y के मान लिख लेंगे ताकि हम ग्राफ में बहुत आसानी से रख सकें। तो देखो x का मान अपनी तरफ से रखोगे, y का मान निकल के आ जाएगा। तो x मैं रखता हूँ पहले 1। जब x बराबर मैं 1 रखूँगा तो आ जाएगा 3 + 5 गुणा 1, सॉल्व करके 5 × 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, यानी पहला मान मैंने रखा x का मान 1 और y आ गया 8। फिर मैं x रखता हूँ कितना, x बराबर रखता हूँ 0। जब मैं x बराबर 0 रखूँगा तो देखो आ जाएगा 3 + 5 गुणा 0, 5 के गुणा 0 से कराएंगे हो जाएगा आपका कितना 0, बचेगा आपके पास कितना y बराबर 3। तो यानी x बराबर जब आपने 0 रखा, y आ गया आपके पास कितना 3। फिर चलते हैं x बराबर रख देते हैं 2। x बराबर कितना रखने पर, 2 रखने पर समीकरण लिख लेते हैं। y बराबर देखो है 3 + 5, x जगह पर कितना रखना है 2, तो हो जाएगा 3 + 5 दूनी 10। तो टोटल कितना आ जाएगा, y का मान 13। यानी x का मान जब हमने रखा 2 तो y का मान आ गया 13। अब इसका क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर अब यहाँ देख लेते हैं x का मान कितना है 1 0 2, यानी x का मान जो मैक्सिमम जाएगा कितना जाएगा, +2 तक जाएगा। ये होती है आपकी x अक्ष और ये होता है आपका y अक्ष। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू है नहीं आपके पास तो आप नीचे भी नहीं जाएंगे और इस साइड भी नहीं आएंगे, सिर्फ आपका ये 2 अक्ष बनेंगे x और y के लिए। तो यहाँ पर होता है आपका मूल बिंदु 0 और x का जो मान है वो है 1 0 2, यानी 0 1 और 2। जितनी दूरी आप इधर लेंगे उतनी ही दूरी आप क्या लेंगे इधर। ये आप स्केल से बनाएंगे। यहाँ मेरे पास देखो कोई स्केल नहीं है और स्केल की हेल्प लिए बिना मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, बट जब आप स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। तो अब ऊपर जाना है हमें कितना 13 तक। तो मैं यहाँ पे काउंटिंग लिख लेता हूँ 1 2 3, ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी एक यहाँ से इतनी दूरी पर आना चाहिए तो इतना इधर भी आना चाहिए। जब आप स्केल से करोगे बिल्कुल करेक्ट बनेगा। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये आ गया 13, क्योंकि 13 हमारे पास हाईएस्ट है तो हमने 13 तक यहाँ पे काउंटिंग लिख ली है y अक्ष पर। तो पहले है x 1 y 8, x 1 ये रहा और y 8 आपका कहाँ पे, इस जगह पर। तो यानी जो पहला पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा ये। सेकंड है आपका 0,3, यानी x 0 और y कितना 3, दूसरा पॉइंट आ जाएगा आपका इस जगह पर। तीसरा आपका x 2 y 13, x 2 y 13, तो ये आ जाएगा लगभग इस जगह पर। यानी ये एक दूसरे को क्या करने चाहिए, जो पॉइंट हम ले रहे हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करने चाहिए। तो लगभग इस जगह पर ये क्रॉस करेंगे। अब क्या करना है, आपने स्केल की हेल्प लेकर के इन तीनों को आपस में मिला देना है। बिल्कुल आपकी एक स्ट्रेट लाइन निकल के आ जाएगी। ये सिर्फ ग्राफ जो मैंने ये लाइन ड्रॉ किया अलग से, इसको सिर्फ समझाने के लिए आपको मैंने दिखाया। अब जो जो बिंदु आपके निकल के आए, ये था आपका कितना 2,13, ये था आपका 1,8 और ये था आपका इस जगह पर 0,3। ठीक है, इसमें बोला था आलेख बनाना है जो, और पहले तो एक आपको समीकरण बनाना था जो आपको क्वेश्चन दे रखा है। उसके बाद आपको क्या बनाना था, इस क्वेश्चन से एक ग्राफ बनाना था। तो हमने कंप्लीट कर दिया इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को। आई होप इसको आप अच्छे से समझ गए।